और चलिए इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान आज, बहुत बड़ी खबर है। आज ऐलान कहा जा रहा है, आज ऐलान होगा। आज शाम 4 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। शाम 4 बजे बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, तारीखों का ऐलान हो सकता है। आज की अगर बात की जाए बिहार चुनाव के परिप्रेक्ष्य में, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चुनावों का ऐलान जो है, तारीखों का ऐलान जो है वो हो सकता है। 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जो है चुनाव आयोग की वो नजर बनी रहेगी। मेजर प्रेस कॉन्फ्रेंस के तौर पर आप इसको समझ सकते हैं। हर कोई जानना चाहेगा क्या कुछ उसमें होगा। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और जानकारी के लिए सीधा चलते हैं न्यूज रूम, क्योंकि मामला चुनाव का है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं और अब 4 बजे का इंतजार रहेगा। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। शाम 4 बजे बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, ये कहा जा रहा है। लेकिन और जानकारी के लिए सीधा आशीष के पास चलते हैं। आशीष, क्या अपडेट है? बिहार के चुनाव की तारीखें आज निकल सकती हैं क्या? तय मान के चलिए कि शाम 4 बजे का वो वक्त होगा जब दिल्ली के विज्ञान भवन में चुनाव आयोग जो है वो चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा। अमूमन चुनाव आयोग 2 जगह पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, या तो आकाशवाणी के पीछे की जो बिल्डिंग है जो चुनाव आयोग से बिल्कुल सटी हुई है वहां पर चुनाव की तारीखों का ऐलान करता है, या विज्ञान भवन में। चूंकि विज्ञान भवन में स्पेस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए आज विज्ञान भवन में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। बिहार विधानसभा के जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि बिहार विधानसभा के जो चुनाव है वो 2 से 3 चरणों में होंगे। दूसरी सबसे अहम बात कि छठ के बाद बिहार चुनाव के लिए वोटिंग होगी। दरअसल चुनाव आयोग के सूत्रों ने इंडिया डेली को यह बताया है कि छठ के बाद का मौका इसलिए रखा गया है ताकि छठ में बहुत बड़ी तादाद में जो प्रवासी हैं वो बिहार वापस लौटते हैं। लिहाजा ये समय सबसे अनुकूल होगा जब वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और यही वजह है कि आयोग की तरफ से कोशिश यही है कि इस महीने के अंत में या फिर अगले महीने की शुरुआत में, नवंबर फर्स्ट वीक में जो वोटिंग है वो कराई जा सके। 20 नवंबर से पहले जो मतदान की पूरी प्रक्रिया है उसको समाप्त कर लिया जाएगा और 3rd वीक ऑफ नवंबर वो तारीख होगी जब मतों की जो गिनती है वो शुरू हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर कहें शिवम, तो आज से बिहार में चुनाव आचार संहिता जो है वो लागू हो जाएगी। 22 नवंबर 2025 की वो तारीख है जब बिहार विधानसभा का कार्यकाल जो है वो खत्म हो रहा है। लिहाजा चुनाव आयोग की तरफ से कोशिश यही होगी हमेशा की तरह कि 22 नवंबर से पहले ही जो नतीजे हैं वो घोषित कर दिए जाएं। इसीलिए आयोग के सूत्र ये कह रहे हैं कि तीसरे हफ्ते में, नवंबर के तीसरे हफ्ते में तीसरे फेज की वोटिंग होगी और उसके 2 दिनों के बाद जो काउंटिंग होगी, 2 या 3 दिनों के बाद जो काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो कर ली जाएगी। एक ही दिनों में चूंकि ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं, चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, जीत हार तय हो जाएगी और 22 नवंबर से पहले बिहार में नई सरकार का जो गठन है वो काम पूरा कर लिया जाएगा। सबसे अहम यह है कि बिहार चुनाव जो है वो एसआईआर के जो मतदाता सघन परीक्षण हुआ था उसके बाद जो मतदाता सूची तैयार हुई थी, उसके बाद ये जो नए वोटर जो बने हैं उनके हिसाब से ये सारी जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाएगा। दरअसल 1 सितंबर को ही चुनाव आयोग की तरफ से वो डेटा रिलीज कर दिया गया था जिसमें यह कहा गया था कि एसआईआर के तहत इतने करोड़ जो मतदाता हैं, 8.69 समथिंग है करोड़ जो मतदाता हैं वो बिहार में वोटिंग करेंगे। दूसरी सबसे अहम बात इसमें यह है कि पिछले हफ्ते जो सीईसी हैं यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त जिनको बोलते हैं, उन्होंने बिहार का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने बिहार में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जिसे सीईसी कहा जाता है उसके साथ भी उन्होंने मुलाकात की थी और चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया था। पिछले हफ्ते आपको ध्यान में होगा कि आयोग की तरफ से यह साफ कहा गया था कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो 5 अक्टूबर तक जो है वो पूरी कर ली जाए और इसी कवायद में ये सारी ट्रांसफर और पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। अब सब आज शाम 4 बजे के बाद ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर सारी जो बातें हैं वो चुनाव आयोग के पाले में होंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष, पूरी जानकारी विस्तार से आपने समझाया। और बिल्कुल त्योहारों का सीजन है और क्योंकि छठ में बिहार में बहुत से लोग आएंगे, दूर दूर जगहों से वो आएंगे, घर जाते हैं, त्योहार का सीजन होता है, तो उसके बाद चुनाव हो सकता है और डेट्स एग्जैक्टली उससे मैच कर सकते हैं। लेकिन 4 बजे का इंतजार रहेगा और 4 बजे पर भी, 4 बजे में जो निकल कर आता है इंडिया डेली पर, सबसे पहले आपको जानकारी मिलेगी।